हेलो एवरीवन, आप सबको मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ मूवी और पेरू वेयर ऑफ कोना को, जिसकी कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें वेयर ऑफ कोना नाम की एक गांव को दिखाया जाता है, जहां पर काफी सारे लोग मिलकर पूजा पाठ कर रहे हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वेयर ऑफ कोना गाँव से भागने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे ही वो आदमी गांव से बाहर निकलने वाला होता है, तभी कुछ काले कपड़े पहने सिपाही वहां आते हैं और उस आदमी को काफी बुरी तरह से मारकर उसको एक पेदम्मा नाम की औरत के पास ले जाते हैं, जो कि भैरव कोना के पूरे गांव को संभालती है। उसके बिना इस गांव में कोई भी कुछ भी नहीं करता। अब वो आदमी पेदम्मा के सामने गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगता है कि वो आज के बाद इस गांव से कभी भागने की कोशिश नहीं करेगा। तब पेदम्मा कहती है कि जो भी इस गांव में आता है वो ऐसे ही बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद पेदम्मा उस आदमी को एक कमरे में बंद कर देती है और फिर उस आदमी के ऊपर कोई जादुई शक्तियां हमला करके उसे मार देती है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि एक लड़की दुल्हन के जोड़े में पुलिस वाले को फोन करके बताती है कि उनके घर में एक चोर घुस आया है, जिसने उसकी शादी के सारे गहने चुरा कर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। फिर वो कहती है कि आप जल्दी आकर चोर को पकड़ना, वरना उसके घर वाले उस चोर को पकड़कर मार डालेंगे। फिर हम देखते हैं कि दुल्हन के पापा और उसका भाई एक कमरे के बाहर गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो सब इतने गुस्से में हैं कि लग रहा है कि वो चोर को आज ही मार डालेंगे। इसके बाद हम चोर को देखते हैं, जिसका नाम बसवा होता है। बसवा सोचता है कि वो गहने चुरा कर कैसे भागेगा। तब उसको एक आइडिया आता है। फिर बसवा सारे गहने पहनकर उसके ऊपर जैकेट पहन लेता है और फिर अपने कपड़ों में आग लगाकर सभी लोगों के बीच से भागता है, जिस कारण कोई भी आदमी बसवा को पकड़ नहीं पाता और वो सबके सामने गहने लेकर भाग जाता है। बसवा अब तालाब में कूदकर अपनी आग बुझाता है। फिर एक बैग में सारे गहने डालकर अपनी बाइक से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले रास्ते में आते हुए बसवा को देखते हैं, पर उनको पता नहीं था कि वही चोर है। फिर जैसे ही पुलिस वाले शादी वाले घर में पहुंचते हैं, तब उनको पता चलता है कि जो बाइक में गया वही चोर था। तब पुलिस वाले चेक पोस्ट पे फोन करके बाइक वाले को रोकने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि बसवा तो काफी ज्यादा चालाक है। उसने रास्ते में अपनी दोस्त जॉन की गाड़ी बुलाकर बाइक वही छोड़ दी है, ताकि पुलिस उसे पकड़ ही ना पाए। अब गाड़ी में जाते हुए बसवा को उनके चाचा का फोन आता है। तब हमें पता चलता है कि बसवा एक स्टंटमैन है, जो कि फिल्मों के लिए स्टंट करता है और बसवा के चाचा उसको एक मूवी में स्टंट करने के बारे में बोलते हैं। तब बसवा मना कर देता है। इसके बाद बसवा के चाचा कहते हैं कि तुम अभी भी उस लड़की को भूले नहीं हो। ये सुनकर बसवा अपने चाचा का फोन काट देता है और हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई देती है, जहां बसवा मूवी में स्टंट करके अपने ऑटो से घर जा रहा होता है। तब उसको रास्ते में एक भूमि नाम की लड़की मिलती है, जिसको देखते ही बसवा उसके प्यार में गिर जाता है। फिर भूमि बसवा को सामने एक चोर का पीछा करने के लिए कहती है, जो कि उसका बैग लेकर भाग रहा था। बसवा चोर का पीछा करता है। तब वो चोर भूमि के बैग को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। भूमि और बसवा भी उस चोर के पीछे जाते हैं। फिर चोर भूमि के बैग को खोलकर देखता है तो वो डर के मारे कांपने लगता है और भूमि को बैग वही छोड़कर चला जाता है। फिर जैसे ही बसवा वहां आता है तो वो भी भूमि के बैग को देखकर डर जाता है, क्योंकि बैग में किसी आदमी का कंकाल था। बसवा बैग की चेन को बंद करके भूमि को दे देता है और भूमि बसवा को थैंक यू बोलकर चली जाती है। अगले दिन बसवा के चाचा उसको किसी काम पर बुलाते हैं। तब हम देखते हैं कि बसवा के चाचा के साथ कोई खतरनाक गुंडा है। बसवा के चाचा उसको गाड़ी की देखभाल करने के लिए कहते हैं।
कहते हैं कि इसमें एक लड़की है। जैसे ही गाड़ी की डिक्की खुलती है तो उसमें भूमि निकलती है। उसके बाद मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां बसवा और उसका दोस्त जॉन गाड़ी में गहने लेकर भाग रहे थे। तब उनको रास्ते में एक लड़की स्कूटी के साथ बेहोश पड़ी मिलती है। ऐसा लगता था कि उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ हो। तब इंसानियत के नाते बसवा उस लड़की को हॉस्पिटल छोड़ने की सोचता है और हम समझ जाते हैं कि बसवा कोई चोर नहीं है, बस वो ये सब चोरी किसी वजह से कर रहा है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले को भी इसी रास्ते में स्कूटी गिरी हुई मिलती है। जैसे वो स्कूटी चेक करते हैं तो वो स्कूटी काफी हल्की थी। तब पुलिस वाला समझ जाता है कि यह सब गीता का काम है, जो कि एक चोर है। वो ऐसे ही लोगों को फंसाकर चोरी करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ का पुलिस वाला थाने पर कॉल करके कहता है कि तुम लोगों के साथ चेक करो, जिसके हाथ में मिट्टी तेल की खुशबू आएगी वही चोर होगी, क्योंकि बसवा खुद को मिट्टी तेल से आग लगाकर बचकर भाग गया। इधर बसवा और जॉन आपस में चोरी की हुई गहने की बात करते हैं, जो कि गीता भी सुन लेती है और गीता को लगता है कि उसके हाथ लॉटरी लग गई है। फिर बसवा पुलिस के चेक पोस्ट पर पहुंचता है, जहां पुलिस वाले बसवा के हाथ को सूंघकर पहचान लेते हैं कि यही चोर है। अब बसवा एकदम से अपनी गाड़ी भगाकर वहां से भागता है और पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। थोड़ी आगे चलकर बसवा पुलिस वाले को चकमा देकर गायब हो जाता है। फिर बसवा रास्ते में जॉन को कहता है कि उसको आज यहीं कहीं जंगल में बितानी होगी। तभी कुछ जुगनू बसवा को रास्ता दिखाकर वैरवकुना गांव के गेट पर पहुंचाते हैं। तब बसवा सोच लेता है कि आज रात वैसे गांव में बिताए। अब बसवा जैसे ही वैरवकुना गांव के अंदर जाने लगता है, तब वहां का वॉचमैन बसवा को रोकता है। बगल में बैठा एक आदमी कहता है कि गाड़ी में लड़की घायल है, अंदर जाने दो। बसवा ये सुनकर चौंक जाता है कि इस आदमी को कैसे पता चला कि गाड़ी के अंदर घायल लड़की पड़ी है। इसके बाद बसवा अब गांव के अंदर आता है तो वो देखता है कि एक आदमी कुछ लोगों को गरुड़ पुराण की बातें बता रहा है। फिर बसवा आगे जाता है तो कुछ गांव वाले दो लोगों को बांधकर मार रहे होते हैं। तब बसवा गाड़ी से उतरकर एक गांव वाले से पूछता है कि तुम इन्हें ऐसे क्यों मार रहे हो। तब वो आदमी बोलता है कि लग रहा है कि तुम यहाँ नए आए हो, थोड़ी देर में तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वैसे भी इन दोनों आदमी ने गलत काम किया है। बसवा डॉक्टर का एड्रेस पूछकर गीता को उसके पास ले जाता है और गीता के इलाज करने के लिए कहता है। वहाँ डॉक्टर का नाम नरप्पा है और नरप्पा बसवा को कहता है कि वो इस लड़की का बिल्कुल भी इलाज नहीं करेगा, क्योंकि उसको लड़कियों से नफरत है। तब बसवा को काफी रिक्वेस्ट करने के बाद नरप्पा मान जाता है। फिर बसवा जॉन के साथ बाहर आ जाता है। वो देखता है कि गांव में काफी अजीब सी चीजें हो रही है और कुछ लोग नदी किनारे बैठकर कोई सा पूजा कर रहे हैं। फिर बसवा को किसी का फोन आता है और वो बात करने साइड में चला जाता है। वही जॉन को एक काफी खूबसूरत लड़की दिखती है, जिसके पीछे जाकर बातों बातों में वो बात करने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की एकदम से वहाँ गायब हो जाती है। नरप्पा गीता को बचाने के बदले उसको मारने की दवा बनाने लग जाता है। तब गीता एकदम से नरप्पा के सर पे मारकर उसको बेहोश कर देती है और वहां से भाग जाती है। अगले सीन में बसवा और जॉन अपनी गाड़ी के पास आते हैं तो गाड़ी वहां नहीं था। फिर हम देखते हैं कि गीता गाड़ी के साथ सारे गहने लेकर भाग गई है। अब बसवा और जॉन नरप्पा को जाकर पूछते हैं। तब वो बोलता है कि वो लड़की धोखेबाज है जो कि तुम्हारी गाड़ी लेकर भाग गई है। फिर हम देखते हैं कि गीता के पीछे कुछ साइकिल वाले लोग पड़े हैं, जो कि गीता को पकड़कर उसे बेहोश कर देते हैं।
उसके बाद गीता की जब आंख खुलती है तो उसके सामने बसवा, जॉन और नरप्पा खड़े हुए देखते हैं। तब बसवा गीता से उसकी गाड़ी के बारे में पूछता है, जिस पर गीता कहती है कि जब वो गांव से बाहर जाने लगी तब उसकी गाड़ी को कई साइकिल वाले लोग चुरा लिए हैं और उसको बेहोश कर दिए हैं। बसवा अब नरप्पा से उस साइकिल लोग के बारे में पूछता है। तब नरप्पा बसवा को एक पेदम्मा नाम की औरत के पास चलने के लिए कहता है, जो कि बसवा की मदद कर सकती है। जैसे ही नरप्पा बसवा और उसकी साथी को पेदम्मा के पास ले जाते हैं तब पेदम्मा वहां नहीं होती। फिर सीन चेंज होता है और हम पेदम्मा को एक पुराने खंडहर में देखते हैं जहां पर काफी सारे आदमी थे। पेदम्मा वहां अपने हाथ को आगे बढ़ाती है जो कि चमकने लगता है। फिर पेदम्मा सभी लोगों को कहती है कि मेरे हाथ पकड़ो और अपनी सच्चाई जान लो। तब सारे लोग पेदम्मा से डरकर पीछे होने लग जाते हैं। तभी उन सब लोगों का लीडर आता है जिसका नाम राजप्पा होता है। पेदम्मा राजप्पा को कहती है कि अपना गुस्सा छोड़ दो और मेरा हाथ थाम लो, नहीं तो तुम इस गुस्से के कारण बर्बाद हो जाओगे। पर राजप्पा गुस्से में कहता है कि जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं शांत नहीं रहूंगा। फिर थोड़ी देर बाद पेदम्मा वापस अपने अड्डे पर आ जाती है और बसवा को उसका नाम लेकर कहती है कि तुम ये सब भूमि के लिए कर रहे हो, तो तुम एक गुनाह को दूसरे गुनाह से नहीं छुपा सकते। तब बसवा पेदम्मा की बात सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि जो भी उसने कुछ कहा था वो सब सही था। जबकि बसवा पेदम्मा से पहली बार मिल रहा है। अब सीन प्लेबैक में चला जाता है जहां पर बसवा भूमि को गाड़ी से बचाकर अपने घर ले आता है। तब भूमि जैसे ही जागती है तो उसको लगता है कि बसवा गुंडों से मिला हुआ है जो कि उसको मारना चाहता है। तब भूमि बसवा के ऊपर हथौड़े से अटैक करती है, पर ये हथौड़ा नकली होता है क्योंकि बसवा तो एक स्टंटमैन है और उसके घर में ऐसे नकली चीज पड़ी रहती है। तब बसवा भूमि से उसके बैग में हड्डी के बारे में पूछता है, पर भूमि कुछ भी बताने से मना कर देती है। तब बसवा अपनी गाड़ी के पास जाकर अपनी बोतल से पानी पीने लगता है। तभी एक छोटा सा तीर बसवा के बोतल में लगता है जिससे पानी का पूरा रंग बदल जाता है। तब बसवा समझ जाता है कि उस तीर में जहर है। फिर बसवा ऐसे काफी सारे हमलों से बचता है। थोड़ी देर में वो एक बच्चे को पकड़ लेता है जो कि बसवा पर हमला कर रहा था। तब भूमि बसवा को कहती है कि ये मेरे लिए आया है, तुम इसे छोड़ दो। पर बसवा बच्चे को मारने की धमकी देकर सच पूछता है। तब भूमि अपनी कहानी बताती है कि उसके गांव वाले एक ट्राइब में रहते हैं जो कि काफी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। फिर एक दिन शहर से लोग आए जो कि नकली प्रॉपर्टी के पेपर दिखाकर उनके गांव को खाली करवाने को कहने लगे। जब गांव वाले ने मना किया तो उन्होंने उनको जबरदस्ती मारकर उन्हें गांव से बाहर कर दिया, जिसके बाद गांव वाले शहर में आकर छोटे मोटे काम करके जीने लगे। तब भूमि ने ठान लिया कि वो अपने गांव वालों को उनकी जमीन वापस करवा कर रहेगी, क्योंकि वो उनके गांव से एकमात्र पढ़ी लिखी लड़की थी। फिर भूमि और उसके सभी गांव वाले ने पैसे मिलाकर लॉयर की फीस जमा की। जैसे ही वो लॉयर के पास गए तब लॉयर ने बताया कि कुछ बड़े बड़े ऑफिसर पैसे लेकर बिक गए हैं, जो कि सच नहीं बता रहे। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो गांव वालों को उनकी जमीन वापस मिल जाएगी। ये सुनने के बाद भूमि के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने परदादा की कब्र खोदकर उनकी हड्डी निकालकर फोरेंसिक लैब को दे देती है, जिसके साबित हो जाएगा कि गांव की जमीन उनकी है, क्योंकि गांव की जमीन पहले उनके परदादा के नाम पर थी। और जिस दिन भूमि अपने दादा की हड्डी लेकर जा रही थी तभी उसको बसवा मिला था।
इसने उसकी मदद की थी। फिर भूमि कह देती है कल फोरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है जिसको वो कोर्ट में सबमिट करेगी, गांव की जमीन वापस ले लेगी, पर तुम और तुम्हारे गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया। मतलब कि भूमि अभी भी बसवा को गलत समझ रही थी। मूवी अब प्रेजेंट में आ जाती है जहां बसवा साइकिल गैंग को देखकर उनका पीछा करता है और उनके पीछे पीछे एक पुराने खंडर में पहुंच जाता है। फिर बसवा उन लोगों को मार के पूछता है कि मेरी गाड़ी कहाँ है। तभी बसवा के सामने राजप्पा दिखता है जो कि हवन कर रहा था और उसके पास गहनों की बैग था। तब बसवा राजप्पा को कहता है कि ये बैग मेरा है, मेरे को वापस कर दो। पर राजप्पा कहता है कि ये बैग मेरा है। पर राजप्पा बोलता है कि ये बैग और गहने दोनों मेरे हैं जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनाए थे और तूने ये कहाँ से चुराए। पर बसवा उसकी एक भी बात नहीं मानता। तभी राजप्पा गुस्से में अपने साथियों को बुलाता है जो कि बसवा को घेर लेते हैं। तब बसवा राजप्पा के एक आदमी की गर्दन पर चाकू रख के कहता है कि ये बैग मुझे दे दो वरना मैं इस आदमी को मार डालूंगा। फिर राजप्पा उस आदमी को इशारा करता है और वो आदमी अपनी ही गला काट कर खुद को मार डालता है। ये देखकर राजप्पा कहता है कि जो मर चुका है उसको दोबारा मारने से क्या होगा। तभी एकदम से वो आदमी खड़ा हो जाता है जो कि 10 साल पहले सांप के काटने से मर गया था। मतलब